थर्मोडायनेमिक्स का हमने जीरोथ लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ भी पढ़ लिया और अब बारी आ गई कि हम सेकंड लॉ भी पढ़ लें। सेकंड लॉ वैसे फिजिक्स में हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन समझना पड़ेगा कि सेकंड लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो, हमारा जो फर्स्ट लॉ था वो था एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड, इट वॉज बेस्ड अपॉन एनर्जी कंजर्वेशन। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन से बहुत सारी चीज़ें हम बोल देते हैं, हाँ यार यहाँ पर एनर्जी कंजर्व होगी, लेकिन क्या रियल लाइफ में वो चीज़ हो भी सकती है या नहीं, ये हमें पता नहीं चलता है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है। मान लो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से दो ब्लॉक हैं और दोनों का टेम्परेचर है टी नॉट, इसका भी टेम्परेचर है टी नॉट। मान लो यहाँ से थोड़ी सी हीट इस तरफ चली जाए क्यू अमाउंट से, तो उसके बाद क्या होगा, हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद, मतलब इस तरीके से अगर हीट ट्रांसफ़र हुआ है तो हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर टी नॉट से थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो जाएगी हमारी कोल्ड और ये बन जाएगी हमारी हॉट। हम बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ के हिसाब से कि एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड। ठीक। लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? हमारे पास मान लो ये पेंसिल ही है ना, वैसे ही दिख रही है, इसके दो हिस्से हैं और ये वाला हिस्सा थोड़ी सी एनर्जी इधर दे दे, ये वाला ठंडा हो जाए, ये वाला गर्म हो जाए। क्या कभी ऐसा होता है? नहीं। तो हमें फर्स्ट लॉ से ये पता चलता है कि अगर मैं यहाँ से हीट इस तरफ फ्लो करता हूँ तो ये कितना ठंडा हो जाएगा, ये कितना गर्म हो जाएगा। हीट जितनी एक ने लूज करी है उतनी हीट दूसरा गेन करेगा, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। लेकिन वहाँ पे ये नहीं पता चलता कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट कैसे है। सेकेंड लॉ हमें बताता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे पास इस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होने लग जाए अपने आप और एक ठंडी हो जाए और एक गर्म हो जाए। तो यही हमारी फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी कि हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। इसी को हम लिख लेते हैं। हमारे पास पहली जो लिमिटेशन आ जाती है, फर्स्ट लॉ डज नॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। अच्छा, फर्स्ट लॉ के हिसाब से और एक चीज़ है, मान लो मेरे पास कहीं पर इस तरीके से हीट एनर्जी है तो मैं उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, कर सकता हूँ पर 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं कर सकता। वो हम देखने भी वाले हैं अभी आने वाले टाइम में, कैसे क्यों क्या होता है। लेकिन इस चीज़ को आप समझो कि मान लो मेरे पास वर्क है ना, यूजफुल वर्क। वर्क मतलब कोई मैं मैकेनिकल एनर्जी, कहीं पे काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है ना। जैसे मैं हाथ घिस रहा हूँ तो मैं मैकेनिकल वर्क कर रहा हूँ, वो वर्क 100% कन्वर्ट हो जाता है हीट में, है ना। यहाँ से अगर मैं हीट में कन्वर्ट करूँगा तो 100% हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और फर्स्ट लॉ के हिसाब से इसका उल्टा भी ट्रू होना चाहिए कि 100% हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर सको। लेकिन एक्चुअली रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। लेट्स से सिर्फ 70% को ही हम वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं। और फिर से मैं चाहूँ तो इसको 100% हीट में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन अब वापस मैं इसको फिर से 100% नहीं कर पाता, तो इसका भी और छोटा 70% और इसका मान लो वो फिर से वर्क में कन्वर्ट हो पाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्वालिटी ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, वर्क जो होता है ना उसको हम हाई क्वालिटी की एनर्जी बोलते हैं, हीट थोड़ा लोअर क्वालिटी एनर्जी होती है। तो हमारे पास हाई क्वालिटी एनर्जी को हम लो क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन लो क्वालिटी को कंप्लीटली हाई क्वालिटी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट लॉ जहाँ पर हमारे पास बात करता है एनर्जी कंजर्वेशन की, यानी कि क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, सेकेंड लॉ बात करेगा हमारा क्वालिटी ऑफ एनर्जी की, है ना। लेकिन इसको भी हम लिख लेते हैं, हमारे काम की यहाँ पर एक टर्म आ जाती है। फर्स्ट लॉ कैन नॉट टेल अस दैट व्हाई हीट कैन नॉट बी completely converted into work। या फिर हम बोल सकते हैं हमारे जो हीट इंजन्स होते हैं, वाई, अभी हम उसकी पढ़ेंगे, वाई एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर हीट इंजन्स।
हीट इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है, और वो 100% एफिशिएंसी से नहीं कर पाता, सिर्फ 70% इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कर पा रहा है। तो यही कुछ लिमिटेशंस थी जो सेकेंड लॉ उसको एड्रेस करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम बात करते हैं कि हीट का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, क्यों हॉट से कूल की तरफ ही हीट फ्लो होती है, उल्टा क्यों नहीं होता है। लेकिन आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, इसकी इक्वेशंस कैसे बनाओगे। तो इक्वेशन बनाने से पहले हम उन दो स्टेटमेंट्स को देख लेंगे जिन पे बेस्ड हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। वैसे फिजिक्स में हमें वो इक्वेशन भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है, जो हम ऑलरेडी करना सीख चुके हैं। लेकिन पहले उन दो स्टेटमेंट्स को लिख लेते हैं जिन पे बेस्ड हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। नो प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है ये, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of the heat into work. ओके, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, मान लो हमारे पास एक हीट रिजर्वायर है इस तरीके से, यह है टेम्परेचर हाई। यहाँ से कभी भी ऐसा कोई भी प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो यहाँ से इस तरीके से कुछ हीट ले, है ना। मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई हीट इंजन है जिसमें कुछ प्रोसेस होता है, और वो हीट ले और इसको कंप्लीटली 100% वर्क में कन्वर्ट करे। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पर ज़रूर हमें कुछ हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा ना, तो दिस इज क्यू रिजेक्टेड, जो कि ज़ीरो नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी। और जब आप हीट को रिजेक्ट करते हो, है ना, कोई चीज़ गर्म है, वहाँ से हीट ली, कुछ काम किया, उससे वर्क निकाल दिया, हीट इंजन काम कर रहा है, और इसको रिजेक्ट करेगा तो वो एक लोअर टेम्परेचर पे, ठंडी जगह पे ही तो ट्रांसफ़र कराएगा, वापस वहाँ पे थोड़ी भेज सकता है ना। तो ये होता है एक लोअर टेम्परेचर पे। दिस इज टी लो। इस तरीके से आप लिख सकते हो, टी हाई टी लो। ओके, दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो एक्चुअली इसका उल्टा है ना। उसमें क्या बोला जाएगा कि यहाँ से लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे कभी भी हीट अपने आप फ्लो नहीं हो सकती। हो सकती है, यहाँ से हीट इस तरीके से फ्लो हो सकती है, अपने आप नहीं होगी। उसको करने के लिए हमें यहाँ पर से कुछ वर्क ऐड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से देखो हीट ऊपर से आ रही थी तो उससे हम थोड़ा सा वर्क निकाल लेते हैं। दूसरा केस होगा कि यहाँ से हीट को ऊपर भेजने के लिए हमें थोड़ा सा वर्क ऐड करना पड़ेगा। वही हो जाता है हमारा क्लॉशियस स्टेटमेंट। क्लॉशियस स्टेटमेंट। क्लॉशियस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result, सोल रिजल्ट यानी कि उसका सिर्फ एक ही परिणाम हो सकता है, सोल मतलब ओनली वन। नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose सोल रिजल्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम a colder object to a hotter object। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर मान लो कुछ टी कोल्ड, अच्छा ये कोल्ड कर दो इसको, टी सी टी ओ एल डी, टी कोल्ड। कुछ कोल्ड टेम्परेचर पे हमारे पास बॉडी है, और यहाँ से हमें हॉट टेम्परेचर टी हॉट पर हमें एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है।
ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी पर क्या हीट ट्रांसफर हो सकता है? उल्टा होता है इस तरीके से, ऐसे नहीं होता है। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। प्रोसेस कहाँ पे होता है? कोई हमारे पास हीट इंजन या हीट पंप होते हैं, उनमें ये सब प्रोसेसेस होते हैं। और अगर आपको ये करना है, यहाँ से आपको हीट को ट्रांसफ़र कराना है इस तरीके से, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क ऐड करना ही पड़ेगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही सेम बातें बोल रहे हैं। अगर हमें यहाँ से हीट को पहुँचाना है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क ऐड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वर्क इज़ एडेड, है ना। दूसरी चीज़, यहाँ से कोई मशीन नहीं बना सकता मैं इस तरीके से, कोई प्रोसेस नहीं हो सकता जो 100% वर्क को कन्वर्ट कर दे। तो वर्क विल बी लेस देन 100%। 100% ऑफ वॉट? यहाँ से जो भी हीट आई है उसका 100% नहीं हो सकता, कुछ रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी। तो क्यू रिजेक्टेड विल बी मोर देन 0। तो हमें बस यही चीज़ समझनी है, बहुत ही सिंपल है। अब आगे चलते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये वीडियो एक छोटा सा पार्ट था क्रैश ऑफ योलो सीरीज़ का, जहाँ पे हम एकदम डिटेल में इस तरीके से फिजिक्स पढ़ते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है। प्लीज़ सर्च करो या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, उनको चेकआउट करो। हम मिलेंगे योलो सीरीज़ में, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ सपोर्ट करो, इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ डोनेट करो, ताकि मैं इस तरीके के और भी वीडियोज़ आपके लिए बना के ला पाता हूँ। हम मिलेंगे योलो सीरीज़ में।